नमस्कार, नेशनल एफएम में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार और देखिए एक बहुत पुरानी कहावत है, अगर आपको दुनिया के साथ चलना है तो आपको अपने आप में थोड़े बहुत बदलाव करने होंगे। और ऐसा ही शायद कर रहा है सऊदी अरबिया, जिसके चलते सऊदी अरब ने अपने यहाँ पर 73 साल पुराना अल्कोहल पर लगा बैन हटा दिया है। और अब आने वाले टाइम में आप सऊदी अरब में जाकर भी अल्कोहल से बनी ड्रिंक्स एंजॉय कर सकते हैं। कई आर्टिकल छपे हैं इस चीज को लेकर, जिसमें लिखा है फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 1952 सऊदी अरबिया लिफ्ट्स अल्कोहल बैन, कंट्रोल्ड सेल टू बिगिन फ्रॉम 2026। और कहीं पर लिखा है सऊदी अरबिया टू लिफ्ट 73 ईयर अल्कोहल बैन अहेड ऑफ वर्ल्ड कप। और भी कई न्यूज़पेपर में इसको लेकर आर्टिकल छपे हैं। यानी ये न्यूज ऑलमोस्ट कंफर्म है कि अब सऊदी अरबिया अपने यहाँ पर अल्कोहल बैन हटाने जा रहा है। और देखिए 73 साल पहले ऑफिशियली सऊदी अरबिया स्टेट ने अल्कोहल बैन किया था अपनी कंट्री में, और अब 73 साल बाद सऊदी अरब अल्कोहल पर से बैन हटाने जा रहा है। आप देखिए सऊदी अरब वो जगह है जहाँ से इस्लाम स्टार्ट हुआ। आप कह सकते हैं ये लोग रियल मुस्लिम्स हैं या पहले मुस्लिम्स हैं, और अब ये लोग कंजर्वेटिव से लिबरल हो रहे हैं। लेकिन जो कन्वर्टेड मुस्लिम्स हैं, जैसे कि आप देखेंगे भारत में, बांग्लादेश में या पाकिस्तान में, ये लोग लिबरल से कंजर्वेटिव हो रहे हैं। हालांकि हो सकता है काफी मुस्लिम लोगों को सऊदी अरब का एक कदम अच्छा न लगे, क्योंकि इस्लाम की 2 होली साइट सऊदी अरब में ही हैं। फिलहाल जो रिपोर्ट्स हैं उसके अकॉर्डिंग अब सऊदी अरबिया में आपको लगभग 600 डेजिग्नेटेड वेन्यूज पर अल्कोहल सर्व किया जाएगा। इन 600 जगहों पर अल्कोहल की सेल होगी, और इनमें शामिल होंगे 5 स्टार होटल्स, लग्जरी रिसोर्ट, डिप्लोमेटिक जोन्स एंड फ्लैगशिप टूरिज्म डेवलपमेंट, जैसे कि सऊदी अरब की ड्रीम सिटी नियोम, सिंडाला आइलैंड और रेड सी प्रोजेक्ट। अब इन सभी जगहों पर आपको अल्कोहल मिलेगा। हालांकि जो लोग विस्की या रम के दीवाने हो उनके लिए थोड़ी सी बुरी खबर है। नए रेगुलेशंस के अंडर सऊदी अरब में अल्कोहल सिर्फ लाइसेंस्ड वेन्यू पर ही सर्व किया जाएगा, और फिलहाल इन जगहों पर बियर, वाइन और साइडर को ही सर्व करने की परमिशन दी गई है। फिलहाल सऊदी अरबिया में ऐसे ही अल्कोहलिक ड्रिंक सर्व किए जाएंगे जिनमें अल्कोहल कंटेंट सिर्फ 20% तक होता है। और फिलहाल जो बैन है अल्कोहल पर, वो सभी पब्लिक प्लेसेस, प्राइवेट रेसिडेंस और रिटेल आउटलेट पर बना रहेगा। यानी इन जगहों पर अल्कोहल सर्व नहीं किया जाएगा। अल्कोहल बैन हटाने के बाद भी सऊदी अरबिया अल्कोहल की सेल्स और उसके कंजप्शन को स्ट्रिक्टली कंट्रोल करेगा। हाईली ट्रेन्ड और लाइसेंस्ड स्टाफ इस चीज को ऑब्जर्व करेंगे कि अल्कोहल सेल के दौरान ऑपरेशनल स्टैंडर्ड और कल्चरल सेंसिटिविटीज बनी रहें। बैन हटने के बाद भी सऊदी अरब में ऐसा नहीं हो पाएगा कि आपका मन करे और आप जाकर अल्कोहल खरीदें और अपने घर पर जाकर उसे एंजॉय करें। जिन प्रेमाइसेस में अल्कोहल सेल और कंजप्शन की परमिशन होगी, आप वहीं पर अल्कोहल सेल और कंजप्शन कर सकते हैं। हालांकि सऊदी अरब अल्कोहल से बैन हटाने वाला है, इसके संकेत कुछ टाइम पहले मिलने स्टार्ट हो गए थे। 2024 में भी सऊदी अरब ने इससे जुड़ा एक बड़ा फैसला लिया था। 2024 में सऊदी अरब ने क्या किया था कि जितने भी डिप्लोमेट्स हैं सऊदी अरब में अदर कंट्री, उनके लिए अल्कोहल की सेल को मंजूरी दे दी थी। तब सऊदी अरब ने रियाद डिप्लोमेटिक क्वार्टर में अपना पहला अल्कोहल स्टोर खोला था। हालांकि इन स्टोर से भी सिर्फ नॉन मुस्लिम डिप्लोमेट्स ही लिक्विड, वाइन और 2-3 टाइप की बियर खरीद सकते हैं। इन स्टोर से उन्हीं लोगों को अल्कोहल मिलता है जिनके पास वैलिड डिप्लोमेटिक आइडेंटिफिकेशन होता है। इन स्टोर में ना आप मोबाइल फोन ले जा सकते हैं और ना ही इनका फोटो ले सकते हैं और वीडियोग्राफी कर सकते हैं। यहाँ से अल्कोहल सेल मैनेज होता है एक मोबाइल ऐप के जरिए। और अब अल्कोहल सऊदी अरबिया के लगभग 600 जगह पर अलाउ किया जाए। हो सकता है शायद मक्का और मदीना में अलाउ ना किया जाए, लेकिन फिर भी 600 डेस्टिनेशन काफी होती है। अब इसका मतलब ये है कि 2026 से सऊदी अरब के सभी 5 स्टार इंटरनेशनल होटल्स, लग्जरी रिसोर्ट्स, लाइसेंस टूरिस्ट विलेज और फॉरेन ब्रांड पार्टनरशिप प्रेमाइसेस में आपको अल्कोहल सर्व किया जाएगा। सिर्फ अल्कोहल ही नहीं, सऊदी अरब ने पिछले कुछ सालों में कई ऐसे बोल्ड डिसीजन लिए हैं, जैसे लगता है कि सऊदी अरब कंजर्वेटिव से लिबरल मोड की तरफ जा रहा है। पहले सऊदी अरब में आपको मूवी थिएटर्स भी देखने को जनरली नहीं मिलते थे, लेकिन अब सऊदी अरब के कई शहरों में आपको अच्छे खासे मल्टीप्लेक्स देखने को मिलेंगे। आप जाकर वहाँ पर मूवी एंजॉय कर सकते हैं। अब सऊदी अरब अपनी डिफरेंट लोकेशंस पर म्यूजिक कंसर्ट करा रहा है, फैशन शो अरेंज करा रहा है, और अरब लोग भी इसका जमकर मजा ले रहे हैं। सऊदी अरब से कभी आवाज नहीं उठती कि ये इस्लाम के खिलाफ है, ऐसा मत करिए। अरब लोग तो उल्टा इसको एंजॉय कर रहे हैं। शायद आप लोग को याद हो कि कुछ टाइम पहले ही सऊदी अरब के जेदा में जेनिफर लोपेज का एक शो हुआ था, और उसमें जेनिफर लोपेज ने जो ड्रेस पहनी थी उसको लेकर काफी हंगामा भी हुआ। लेकिन हंगामा पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों ने ज्यादा किया, सऊदी अरब के लोगों ने नहीं। अब सऊदी अरब ने ये जो अल्कोहल बैन हटाया है अपनी कंट्री से, इसके पीछे मेन रीजन है आने वाले टाइम में 2 बड़े इवेंट का सऊदी अरब में होना। उनमें से एक इवेंट है एक्सपो 2030, जो आयोजित किया जाएगा सऊदी अरब के रियाद में, और दूसरा इवेंट है 2034 फीफा वर्ल्ड कप, ये भी सऊदी अरब में आयोजित किया जाएगा। ये दोनों ही इंटरनेशनल इवेंट्स हैं, और पूरी उम्मीद है कि इन इवेंट्स के दौरान सऊदी अरब में बहुत सारे फॉरेन नेशनल्स आएंगे। उनमें से काफी टूरिस्ट यूरोपियन कंट्रीज से होंगे, यूएसए से होंगे, और अगर आपको इन टूरिस्ट को खुश रखना है तो डेफिनेटली अल्कोहल सर्व करना पड़ेगा।
और शायद इसीलिए सऊदी अरब ने ये कदम उठाया है। एक्सपो 2030 एक ऐसा मेगा इवेंट है जिसमें डिस्प्ले की जाती है फ्यूचर टेक्नोलॉजीज और ये इवेंट पूरे 6 महीने चलता है। ये इवेंट सऊदी अरब में स्टार्ट होगा 1 अक्टूबर 2030 में और उसकी क्लोजिंग होगी 31 मार्च 2031 में। ये टोटल 181 दिन चलेगा। सोचिए इस दौरान कितने टूरिस्ट आएंगे, कितने फॉरेन कंट्रीज से होंगे और वो आएंगे तो अल्कोहल डिमांड करेंगे। इसीलिए एमबीएस ने अल्कोहल अलाउ किया है। सेम कंडीशन होगी 2034 में जब सऊदी अरब में फीफा वर्ल्ड कप आयोजित किया जाएगा। वो भी एक मेगा इवेंट है और उसमें तो जो सारी टॉप की टीम है वो यूरोपियन कंट्रीज से ही हैं। सऊदी अरब का एक फ्यूचर प्लान है जिसका नाम है विजन 2030। इसके अंदर सऊदी अरबिया अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई कर रहा है। इसी प्लान के अंदर सऊदी अरब का एम है कि उसकी जीडीपी का 10% टूरिज्म से आना चाहिए। सऊदी अरब चाहता है कि 2030 तक उसकी क्रूड ऑयल पर डिपेंडेंस घटे और इकोनॉमी के अदर सेक्टर्स पर बढ़े। टूरिज्म उनमें से एक है। सऊदी अरब का टारगेट है कि 2030 तक हर साल सऊदी अरब में लगभग 100 मिलियन विजिटर्स आए और सऊदी अरब वर्ल्ड के टॉप 5 टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में शामिल हो। वहीं सऊदी अरब को लगता है कि कहीं टूरिज्म के मामले में सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात और बहराइन से पीछे न रह जाए। ये दोनों कंट्री ऑलरेडी अल्कोहल सेल की परमिशन दे चुकी है। यूएई और बहराइन में आप अल्कोहल एंजॉय कर सकते हैं और अब सऊदी अरब में भी। यूएई में आपको इजीली अल्कोहल मिल जाएगा सभी होटल्स में, बार्स में, रेस्टोरेंट्स में और लाइसेंस शॉप्स में और इसलिए यूएई में मिलियंस ऑफ ग्लोबल टूरिस्ट आते हैं एनुअली। वहीं बहराइन में भी सेम केस है। बहराइन में ऑलमोस्ट सभी होटल जोन्स में और टूरिस्ट प्लेसेस पर आपको अल्कोहल मिल जाएगा। और अब सऊदी अरब का नाम भी उन अरब कंट्रीज में शामिल हो गया है जहां पर आप 2026 के बाद अगर विजिट करना चाहें तो आपको अल्कोहल भी मिलेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।